नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल यहां पर फूंका जा चुका है। 18 जुलाई को कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें करीब 26 दल साथ में आए और उन्होंने अपना अलायंस बनाया, जिसका मकसद था भाजपा हटाओ या जो मोदी शासन जो है यहाँ पूरे देश में पिछले 10 साल से चल रहा है, उसके खिलाफ ये पूरा संगठन जो है अलायंस उतर चुका है। जिसमें देखा गया कि अरविंद केजरीवाल वहां आए, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि 23 जून को जो बिहार में बैठक हुई थी वहां पर अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भिड़ते हुए नजर आए, जिसमें वहां पे वो राहुल गांधी से भी जो है इस पूरे बात पे भिड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़े थे, उमर अब्दुल्ला से वो भिड़े थे और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी जो है अपने एक निजी मुद्दा लेकर आए थे, 370 का मुद्दा लेकर आए थे और दोनों नेता ने कहा था कि अगर इन दोनों ही मुद्दों पर अगर विपक्ष ने अपना समर्थन नहीं दिया तो वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 26 दल यहाँ पर आए, उनको अलायंस किया गया और चुनाव साथ में लड़ने की बात कही गई। लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है कि एनडीए की मुश्किल यहाँ पर बढ़ गई है। माना जाए कि जो 38 दल एनडीए में है वो इन 26 दलों से डर गए, जहाँ परिवारवाद के ऊपर सवाल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं और देखा जाए, छानबीन की जाए तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद यहाँ पे एनडीए में आपको मिलेगा, क्योंकि एनडीए में कई सारे ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की उपज आपको जो है दिखाते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वसुंधरा राजे का परिवार हो, चाहे बाकी अन्य लोग हों, चाहे राजनाथ सिंह का परिवार हो, चाहे अमित शाह का परिवार हो, हर जगह जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी परिवारवाद की उपज एनडीए के पूरे गठन में देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ क्या उठता है कि अब जिस अलायंस का नाम इंडिया है, जनता उसको चुनेगी या एनडीए को चुनेगी। और इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद हैं और वो हमारे सवालों का जवाब देंगी कि आखिर ये एनडीए 2024 में आएगा या फिर जो इंडिया अलायंस जो हुआ है ये 2024 में जनता को भाएगा। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा है कि विपक्षी बैठक हुई है, 2 दिन तक लगातार ये बैठक हुई और इस बैठक में जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही ये सब कुछ किया जा रहा था, राहुल गांधी भी थे, तमाम और दिग्गज चेहरे, राजनीतिक चेहरे, बड़े बड़े अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जो साबित करते हैं कि यहाँ पर अब बड़ा बदलाव देश में मिलेगा देखने को और वही बदलाव लोकतंत्र को बचाएगा और वही बदलाव आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। नरेंद्र मोदी का आप हालिया भाषण की बात करें तो एनडीए को लेकर मजबूती पेश करते हुए नजर आ रहे थे कि देश से एनडीए को कोई नहीं हटा सकता है, एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अब यहाँ पर इंडिया आएगी, यहाँ पर उनका संगठन आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं वो इसलिए आई हैं कि 2024 का चुनाव में वो सीधे तौर पर किसी विपक्षी पार्टियों में से एक चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में उतारे और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आए। तो वही चीजें अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक एक करके यहाँ पर जो भाषण सामने आते हैं वो भी यही चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ललकारते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल आकर बोलते हैं कि अब यहाँ पर फाइलों के घोटाले नहीं चलेंगे, अब यहाँ पर आप अडानी नाम तो नहीं लिया लेकिन जिक्र किया उन्होंने कि अब आप किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एकता दिखाई जा रही है ये एकता आने वाले 2024 में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपने बात करी कि पिछले 10 साल से यहाँ पर जो है मोदी सरकार है, लगातार सीबीआई ईडी का डर जो है बाकी नेताओं को दिखाती है। महाराष्ट्र में भी ईडी और सीबीआई का डर दिखा के बड़ा गेम पलटा गया। लेकिन यहाँ पर जो लगातार एक बात चल रही है कि मोदी लहर यहाँ पर काम आएगी या फिर जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो ज़्यादा जो है जनता को असर दिखाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर असर की बात आती है तो असर तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर असर अरविंद केजरीवाल का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अध्यादेश की बात कही जाती है तो सीधे तौर पर अध्यादेश को चुनौती देते हुए दोबारा से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और राज्यसभा में भी इन्हीं तमाम विपक्षी पार्टियों की एकता की मिसाल को पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले बैठक हुई थी इसमें देखा गया था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल मौजूद तो थे लेकिन नाराज थे, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी से उम्मीद जताई थी कि राहुल गांधी उनके समर्थन में आएंगे, कांग्रेस समर्थन में आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा गया था कि वो यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं आएंगे, इस बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और दोनों ही ये बड़े नेता ऐसे हैं कि यहाँ पर 2024 के चुनाव में असर डालेंगे, और यही नरेंद्र मोदी के लिए खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खतरे की बात कही जाए तो अब विपक्षी पार्टियों में किसी भी चेहरे को लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है वो राहुल गांधी है, क्योंकि अभी मानहानि केस में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, 21 जुलाई को यहाँ पर फिर से सुनवाई होगी। वहीं अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो बड़ी ताकत हैं जो आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देंगी, और इन्हीं ताकत को तोड़ने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत यानी कि ईडी सीबीआई के तहत करती हुई नजर आ रही है, जो साफ तौर पर जांच के तहत दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नाज़मीन, यहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी अमेरिका में गए थे। उन्होंने अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि यहाँ पर कांग्रेस जो है 2024 में सबको सरप्राइज करेगी। लेकिन यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात की थी। लेकिन अब जो अलायंस जो जुड़ गया है, तो कितनी जो है राहुल गांधी अब और विस्तारता यहाँ पर ला सकते हैं, और आप कितना उनके बयान को सही मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है वो आप सच ही मानेंगे, क्योंकि जब जब राहुल गांधी ने कोई मुद्दा उठाया है वो मुद्दा यहाँ पर सीधा से जनता से जुड़ जाता है, उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ जाता है, यहाँ पर उन समस्याओं से जुड़ जाता है जो आम जनता यहाँ पर जूझ रही है। उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि इस विपक्षी बैठक में भी राहुल गांधी को आगे किया जा रहा था। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी की बात कर ले तो सीधे तौर पर अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की बात कही गई थी तो ये कहा गया था कि राहुल गांधी आगे होंगे। बेशक यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राहुल गांधी या किसी को भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर अभी नहीं उतार सकते, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं, और वही चुनौती यहाँ पर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं या जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, तो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है कि ये दल छोटा नहीं है। कितनी पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं और एक मजबूती की मिसाल पेश कर रही हैं, और एक साथ आने का मकसद यही है कि महागठबंधन होगा और महागठबंधन के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो इनकी कवायद रही है विपक्षी दलों की, यही कि जो है लोकतंत्र को बचाया जाए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया जाए। लेकिन नाज़मीन, 2014 और 19 में एक बड़ी बात निकल कर के सामने है कि ईवीएम में गड़बड़ी का जो है सवाल लगातार यहाँ पर विपक्ष उठाती है कि किसी भी राज्य में जब देखा जाए तो जीत बीजेपी की होती है, वहाँ पर देखा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात की जाती है। 14-19 में भी कहा गया कि इतनी सीटें आने की संभावना नहीं थी बीजेपी की, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ये सब हुआ। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती। तो आरोप कितना आप इसको सही मानते हैं, और किस तरीके से क्या 2024 में ईवीएम में भी फिर दोबारा कुछ ऐसा करके जो है बीजेपी जीतना चाहेगी? देखिए, यहाँ बिल्कुल सच कहा आपने। जब भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम अक्सर आता है। आपने कर्नाटक में देखा होगा जब चुनाव हुए तो किस तरीके से फर्जी वोटरों का नाम सामने आया। तो वहीं फिर आपने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी देखे होंगे, वहाँ पर भी सीधे तौर पर यह कहा गया कि कई ऐसे वोटर हैं जो फर्जी आई कार्ड को लेकर जाते हैं, वोट डालते हुए नजर आते हैं। ईवीएम में धांधलेबाजी की भी खबरें सामने आई, धमकाते हुए लोग यहाँ पर वोट डलवाते हुए नजर आए। और पश्चिम बंगाल में तो आपने हाल ही देख लिया किस तरीके से हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी ये दर्शाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर जीतना है तो यहाँ पर दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ेगा, यानी कि सीधे रास्ते से तो वो कभी नहीं चलती है। अगर सीधे रास्ते से चलती तो आज देश में हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, आज देश में हिंसा ना भड़की होती, और ना ही देश में आज एक मुद्दे को लेकर इतना बढ़ावा दिया जाता जिसके बाद देश की सुरक्षा मुश्किलों में आ जाए। तो ऐसे में ईवीएम में गड़बड़ी की जो बात आप कर रहे हैं तो चुनावों में अक्सर यहाँ पर देखा गया है और बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है कि जब जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है वो यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीती है। तो 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी ना हो इसकी कोशिशों में विपक्षी पार्टियां तो हैं, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग से भी ये सिफारिश की जा रही है कि जो चुनाव हो निष्पक्ष रूप से हो। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रूप से यहाँ पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ईवीएम में चेकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात
करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर चुनाव सही तरीके से हो सके, ईवीएम में गड़बड़ी ना दिखाई दे सके। लेकिन देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ ऐसा हो पाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ये ईवीएम में गड़बड़ी के तहत अपनी पार्टी को जिता पाई। जी हाँ, बिल्कुल सवाल ये उठ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके ही जो है यहाँ पर मोदी सरकार जीत पाती है, प्रधानमंत्री बनते हैं वो, और लगातार हर राज्य में ही ऐसी गड़बड़ी कर जो है वो अपनी सत्ता काबिज कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो अब रुझान हर राज्य से आ रहे हैं, जो सर्वे लगातार आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया गया और अन्य राज्यों में करने की कोशिश की जा रही है, बिहार में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा विपक्ष का है, लालू प्रसाद यादव एक विपक्ष का बड़ा चेहरा है, और यहाँ पर देखा जाए तो शरद पवार एक विपक्ष का बड़ा चेहरा है। लेकिन लगातार उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनकी पार्टी को तोड़कर लगातार कमजोर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब संसद सत्र जो है शुरू होने वाला है, यहाँ पर मॉनसून सत्र शुरू होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले यूजीसी की बात होगी, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि बात पहले मणिपुर हिंसा पे होगी। तो लगातार 2024 से पहले देखा जाए तो मणिपुर हिंसा पे बीजेपी फंसती नजर आ रही है, पहलवानों के मुद्दे पर फंसती नजर आ रही है, किसान अपनी मांग लगातार उनके सामने करें वहां फंसती नजर आ रही है। और अब जो 26 दलों का जो पूरा इनका अलायंस हुआ है, वहां पर भी जो है बीजेपी की बौखलाहट कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है। तो इससे तो यह साफ होता है कि 2024 बीजेपी के लिए यहाँ पे आसान नहीं होने वाला। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।